हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 24 मई 2020 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जितने हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम समझेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस साल का जो थीम है दोस्तों क्या है, अवर सोल्यूशन और द नेचर। ठीक है, अवर सोल्यूशंस आर द नेचर। इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित है। तो ये है 22 मई को जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस साल का जो गौरव तलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर खाद्य और कृषि संगठन के लिए अंतर सरकारी समूह की बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। तो 21 मई को जो है तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसमें आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.35% कर दिया है। तो 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया है। यहाँ देख लो, पॉलिसी रेपो रेट जो है तो 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3 घटाकर यहाँ 3.35 हो गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग पॉलिसी रेट जो है तो 4.25 है। और दोस्तों जो बैंक रेट है 4.25 है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं रिवर्स रेपो दर में 40 बेस अंकों को घटाकर 3.75 से 3.35 कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में यूपी स्टार्ट और यूपी फंड की स्थापना की गई है। तो किस राज्य में की गई है दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए है जो है आपका राइट आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने यूपी स्टार्ट यूपी फंड की स्थापना की है। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। तो दोस्तों ये यूपी ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है तो दोस्तों लखनऊ है। वहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403 है। यहाँ देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, तो ये यूपी में है। राष्ट्रीय चंबल राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। पॉपुलेशन 2.54 करोड़ है 2011 के अनुसार। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं वहाँ के। चीफ मिनिस्टर जो है तो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, तो ये कौन किया है, हरियाणा राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज
से हटाने का विधेयक पारित किया है। तो किस देश ने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। जो चीन है दोस्तों, तो ये चीन है तो कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज को हटाने का विधेयक पारित किया है। ठीक है, अगर यह बिल एक कानून बन जाता है तो यह अलीबाबा और बैंडू जैसी प्रमुख चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने पर रोक देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो कितने हजार रुपए का करोड़ गठित किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़ रुपए की कोष गठित किया है। ठीक है, इस धनराशि का उपयोग पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के किया जाएगा। ठीक है, तो पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की गठित किया है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल ने किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने किया है। वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो यहाँ देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है तो कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जो हैं तो जगदीप धनखड़ हैं, लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा 16, विधानसभा 295 और यहाँ लीगा भूमि संथाल लेप्चा जनजाति निवास करती है। दोस्तों यहाँ सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में ही है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नू के किस विषय के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किया है एम ए हिंदी विषय के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इग्नू का फुल फॉर्म यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और वाइस चांसलर के हैं नागेश्वर राव हैं। ठीक है, तो ये नागेश्वर राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की? तो किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड और इसके द्वारा नवीकरणीय योजना व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाश करेगी। ठीक है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, यहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है बसंत कुंज दिल्ली में है, सीईओ हैं शशि शंकर हैं और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो दोस्तों रिवीजन का जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। तो आरबीआई ने हाल ही में
रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 3.35% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में यूपी फंड की स्थापना हुई थी? तो यहाँ यूपी से रिलेटेड तो आप उत्तर प्रदेश मान सकते हैं, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने किया है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो किस देश ने किया है दोस्तों? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो 1000 करोड़ रुपए का गठित किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नू के किस विषय के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो MA हिंदी से। ठीक है, MA हिंदी की विषय का ऑनलाइन कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया है। ठीक है, हाल ही में किसने उड़ीसा के सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौरकरण करने के लिए योजना बनाई है? तो केंद्र सरकार ने बनाई है। ठीक है, हाल ही में NTPC लिमिटेड और किसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, याद रखना। और जो कल के करंट अफेयर था दोस्तों, उसका जो आज टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के लिए आपके पास 3 सेकंड रहेगा, आप सही से आंसर बता सकते हैं। किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दीदी वाहन सेवा शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है दोस्तों? फटाफट बताइए। दिलीप उम्मेन, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। दिलीप उम्मेन को जो भारतीय इस्पात संघ है, इंडियन स्टील एसोसिएशन, अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ये किस देश पे लगाया है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया देश पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? बताइए, इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, गोविंदा राजुलू चिंटला। गोविंदा राजुलू चिंटला जो हैं तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट का क्वेश्चन, किस व्यक्ति को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को किया गया है दोस्तों? जल्दी बताइए आंसर। तो डी जो है राइट आंसर है, नवनीत बोहरा को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जल्दी बताइए इसका फटाफट। तो ऑप्शन डी है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 मई को। 20 मई को मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को। 21 मई को। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन से अपना पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू कर दिया है? तो किस रेलवे स्टेशन से किया है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप किसे अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो किसे किया है दोस्तों? जल्दी बताइए। डी जो है आपका राइट आंसर होगा, कार्मेन रेनहार्ड को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्ट को निलंबित किया है? जल्दी बताइए। तो यहाँ ए और बी दोनों को निलंबित किया है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। ठीक है, अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो कितने करोड़ की लिया है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8,000 करोड़ रुपए का परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट जो कल की क्विज था दोस्तों, प्रीवियस क्विज के आंसर जो है, विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्विज का आंसर जो था दोस्तों, तो हाल ही में किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। आज के लिए जो क्विज है दोस्तों, किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, तो आप इसका सही आंसर दें। नेक्स्ट क्विज है आज के लिए, भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स का फुल एनालिसिस। पहले हमने आज के करंट अफेयर्स को देखा, फिर करंट अफेयर्स देखा, उसका रिवीजन किया, फिर कल के करंट अफेयर्स का टेस्ट भी लिया और क्विज भी करवाए। इससे दोस्तों आपके नॉलेज को इंक्रीजमेंट होगी, इसलिए चैनल पे बने रहे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।